हाय फ्रेंड्स, राजेश शेयर फ्रॉम टेक्नोबस.net। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सटेंडेड यूआई रोम के बारे में, जो कि एंड्रॉयड 10 के ऊपर बेस्ड है और जिसको आज हमने अपने Redmi Note 7 Pro के अंदर इंस्टॉल कर रखा है। इस रोम का सारा क्रेडिट जाता है सौरभ को, जो इसके डेवलपर है। तो आज इस रोम के सभी फीचर्स मैं आपको बताने वाला हूँ, क्या क्या इसके अंदर फीचर्स देखने को मिलते हैं और कैसे आप इसको अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल कर पाएंगे। आपको थोड़ा बहुत जो है सेटिंग्स का यूआई जो है वो थोड़ा बहुत आपको सैमसंग का यूआई की तरह आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये है Redmi Note 7 Pro और आज इसके अंदर जो हम रोम रन कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक्सटेंडेड यूआई जो कि एंड्रॉयड 10 के ऊपर बेस्ड है। तो सबसे पहले तो हम इसका अबाउट फ़ोन पेज चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, एक्सटेंडेड यूआई का आपको ऊपर नाम देखने को मिलता है। 1.0 ऑफिशियल वर्जन है, एंड्रॉयड वर्जन 10 के ऊपर आपको मिलता है। ये साथ साथ सिक्योरिटी पैच लेवल आपको दिसंबर 5, 2019 का ही अभी देखने को मिलता है और गूगल प्ले सिस्टम अपडेट जो है आपको इसके अंदर एंड्रॉयड 10 का देखने को मिल जाता है। जो जेस्चर्स हैं वो आपको इसके अंदर एंड्रॉयड 10 के देखने को मिलते हैं। आप इस तरीके से स्वाइप करते हैं तो आपका ऐप ड्रॉअर ओपन होता है। आप स्वाइप करके होल्ड कर देते हैं तो आपका रीसेंट ऐप जो है आपके फ़ोन के अंदर जो है यहाँ पे लॉन्च हो जाता है। उसी तरीके से अगर राइट और लेफ्ट से आप स्वाइप करते हैं तो आपको फ़ोन के अंदर गूगल असिस्टेंट जो है लॉन्च हो जाता है। बैक करने के लिए आप राइट या लेफ्ट से आप स्वाइप कर सकते हैं। उसके बाद जो है बैक का बटन आपके फ़ोन पे काम करता हुआ आपको नजर आता है। सारा का सारा लुक जो है आपको गूगल पिक्सल 4 का मिलता है। ऊपर आपको गूगल पिक्सल का ही डेट और वेदर का विजेट देखने को मिलता है। नीचे सर्च बार और कुछ डॉक आइकन्स आपको देखने को मिलते हैं। राइट साइड को आप स्वाइप करते हैं तो आपको यहाँ पे गूगल की फीड देखने को यहाँ पे आपके फ़ोन पे देखने को मिल जाती है। क्योंकि सेटिंग्स पैनल का लुक आपको कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलता है, जिसके अंदर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे एरोप्लेन मोड, नाइट मोड, फोकस मोड, डार्क थीम का ऑप्शन मिल जाता है। आपको स्क्रीन रिकॉर्ड का भी ऑप्शन आप मिल जाता है। आप एडिट में जाके इनको ईजिली यहाँ से मैनेज भी कर सकते हैं। डार्क थीम इसके अंदर परफेक्टली काम कर रही है। अब बात करते हैं वोल्ट का फीचर्स में परफेक्टली काम करता है नहीं। तो जियो का सिम हम इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं। हम एक वोल्ट का अपना जो कस्टमर केयर नंबर है उसको एक बार डायल करते हैं और आप देख पा रहे होंगे मैंने नंबर डायल कर दिया है और फ़ोन जो है हमारा ऑलरेडी कनेक्ट हो चुका है। मैं स्पीकर पे फ़ोन को तो कॉलिंग वगैरह में सच एस कोई भी इशू आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। जो कैमरा जो आपको इसके अंदर देखने को मिलता है वो डिफ़ॉल्ट देखने को मिलता है, जिसके अंदर आप कोई भी एक्स्ट्रा फीचर्स देखने को नहीं मिलते। बट सबसे अच्छी बात यह है Gcam 7.2 परफेक्टली इसके अंदर काम कर रहा है। ये देखिए, हम Gcam 7.2 को अपने फ़ोन के अंदर यूज़ कर रहे हैं, जो कि आपको पोर्ट्रेट मोड मिल जाता है इसके अंदर, वो भी आपको परफेक्टली काम कर रहा है। साथ ही साथ आपको नाइट साइट मोड भी इसके अंदर देखने को मिल जाता है, जो कि परफेक्टली काम करता हुआ नजर आ रहा है। इस Gcam 7.2 के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप इसको जाके चेकआउट भी कर सकते हैं। अगर लॉक स्क्रीन की बात करें तो लॉक स्क्रीन आपको कुछ इस तरीके देखने को मिलती है। फिंगरप्रिंट जो है परफेक्टली काम कर रहा है। ये देखिए, फिंगरप्रिंट से हमने अपने फ़ोन को अनलॉक किया। फेस अनलॉक आपको एंड्रॉयड 10 के अंदर देखने को नहीं मिलता है। तब कुछ और फीचर भी हम इसके चेकआउट कर लेते हैं। चलते हैं सेटिंग पैनल में। तो सेटिंग पैनल का लुक जो है थोड़ा सा आपको सैमसंग यूआई की तरह इसके अंदर देखने को मिलता है। सबसे ऊपर आपको नेटवर्क, इंटरनेट, कनेक्टेड डिवाइसेस और थर्ड नंबर पर कॉन्फ़िगरेशन सेंटर मिल जाता है, जिसमें आपको छोटे मोटे कस्टमाइजेशन मिलते हैं, ज़्यादा कस्टमाइजेशन तो नहीं मिलते हैं। आइकन्स में आप इसके आइकन्स को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं कि स्टेटस बार में कौन से आइकन से। ये नेविगेशन बार अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप उसमें छोटे मोटे यहाँ चेंजेस करते हैं। जस्ट में आपको डबल टैप टू स्लीप और डबल टैप टू स्लीप स्टेटस बार दोनों आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। आपको लॉक स्क्रीन बटन शॉर्टकट्स मिल जाते हैं। आपको कौन से चाहिए उनको आप यहाँ पे इजीली मैनेज कर सकते हैं जाके। साथ ही साथ आपको यूआई ट्यूनर, बैटरी चेंजिंग लाइट या डैशबोर्ड सेशन यहाँ पे देखने को मिल जाती है। एम्बिएंट लाइट पे जाते हैं तो आपको एज लाइटिंग मिल जाती है। आप उसके कलर्स को यहाँ पे इजीली चेंज कर सकते हैं। जो भी आपको कलर चाहिए उसको सिलेक्ट कीजिए और अपने फ़ोन के अंदर आप उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। उसी तरीके से कुछ और ऑप्शन मिल जाते हैं आपको, हाइड स्मार्ट रिप्लाइज, टाइम आउट और स्नूज टाइमर। तो ये सारी चीज़ें आपको कॉन्फ़िगरेशन सेंटर में देखने को मिलती हैं। ऐप्स एंड नोटिफिकेशन का पैनल भी आपको लेटेस्ट गूगल पिक्सल 4 का ही मिलता है। एडवांस पे जाके आप और भी चीज़ें चेकआउट कर सकते हैं और सी ऑल ऐप्स पे जाके आप सारे के सारे ऐप्स की नोटिफिकेशन या ऐप इन्फो को यहाँ पे मैनेज भी कर सकते हैं। उसी के ठीक नीचे बैटरी का ऑप्शन मिलता है, जिसमें बैटरी सेवर, एडिक्टिव बैटरी या बैटरी परसेंटेज को आप यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं। ये देखिए, हमने बैटरी परसेंटेज को इनेबल किया है तो आपको स्टेटस बार पे आपको कुछ इस तरीके के आइकन अपने फ़ोन पे यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको बैटरी में देखने को मिलती है। अगर हम डिस्प्ले में जाते हैं तो डिस्प्ले में आपको स्टाइल्स एंड वॉलपेपर्स मिल जाता है, जिसमें आप इसके स्टाइल्स एंड वॉलपेपर्स को यहाँ पे इजीली मैनेज कर सकते हैं। जो भी आपको स्टाइल चाहिए, एसेंस कलर्स वगैरह को आप यहाँ पे इजीली चेंज भी कर सकते हैं। काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जिनको आप यहाँ पे इजीली चेंज कर सकते हैं। बाकी डार्क थीम हम अपने फ़ोन में यूज़ कर ही रहे हैं। स्क्रीन टाइम आउट, फॉन्ट साइज, डिस्प्ले साइज, स्क्रीन सेवर, इन सब चीज़ों को आप यहाँ पे इजीली मैनेज कर सकते हैं। और लॉक स्क्रीन डिस्प्ले में जाके आप लॉक स्क्रीन के अंदर भी छोटे मोटे यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। तो डिस्प्ले में आपको ये सारे ऑप्शन मिलते हैं।
साउंड में जाए तो साउंड का पैनल भी आपको लेटेस्ट गूगल पिक्सल 4 का ही मिलता है, जिसके अंदर आपको सारे के सारे साउंड रिलेटेड सेटिंग्स यहाँ पे आप चेकआउट कर पाते हैं। स्टोरेज, प्राइवेसी, लोकेशन के बारे में आपको बहुत ज़्यादा पता ही होगा। सिक्योरिटी मैंने आपको जैसे बताया, फिंगरप्रिंट इसमें परफेक्टली काम कर रहा है। फेस अनलॉक जो है आपको इसके अंदर यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि फेस अनलॉक को जो है एंड्रॉइड 10 में से रिमूव कर दिया गया है इस टाइम पे, तो फेस अनलॉक जो है आपको नहीं मिलेगा। फिंगरप्रिंट परफेक्टली इसमें काम कर रहा है। थोड़ा ऑन की जाए तो डिजिटल वेलबिंग यानी आपको लेटेस्ट स्क्रीन टाइम जो मिलता है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। सारी डेली एक्टिविटीज़, क्या स्क्रीन टाइम रहा है आपका, नोटिफिकेशन कितने रिसीव हुए, कितने बार फोन को लॉक एंड अनलॉक आपने किया, वो सारी चीज़ें मिलती हैं। आपको विंड डाउन और फोकस मोड भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसी की जाए तो सिस्टम में आप इसके जेस्चर्स को चेंज कर सकते हैं कि आपको कौन सी जेस्चर चाहिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं सबसे ऊपर आपको एंड्रॉइड 10 के मिलते हैं, उसके बाद आपको एंड्रॉइड पाई के 2 बटन नेविगेशन पर मिलता है। अगर आपको नेविगेशन बार चाहिए तो लास्ट ऑप्शन 3 बटन नेविगेशन को भी आप यहाँ पे जाके इनेबल कर सकते हैं। बट एंड्रॉइड 10 के अंदर आपको एंड्रॉइड 10 के जेस्चर को ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी अच्छी तरीके से काम करते हैं आपके फ़ोन के ऊपर। यहाँ पे आपको कुछ और ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे डेट टाइम, बैकअप, प्रीसेट ऑप्शंस और मल्टीपल यूजर्स और डेवलपर ऑप्शंस। तो ओवरऑल जो है सेटिंग्स का हम सारा पैनल देख चुके हैं। ऐप ड्रॉअर के अंदर जाएं तो ऐप ड्रॉअर के अंदर आपको कैलकुलेटर, कैलेंडर, कैमरा, क्रोम, क्लॉक, कॉन्टैक्ट्स, फाइल मैनेजर, एफएम रेडियो, गूगल के कुछ ऐप्स, मैसेजिंग, डेवलपर पैड, गूगल फोटोज, प्ले स्टोर, ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती है। रिकॉर्डर, सेफ्टी और सेटिंग्स का भी ऑप्शन यहाँ पे देख पाते हैं। अब बात करते हैं पबजी आप कौन से मोड पे खेल पाते हैं। तो पबजी को मैं एक बार अपने फ़ोन पे लॉन्च कर देता हूँ। तो ये देखिए इस टाइम पे आपकी स्क्रीन के ऊपर पबजी का ग्राफिक पेज है। आप ग्राफिक्स को एचडी मोड पर रख के फ्रेम रेट को लो, मीडियम, हाई पे खेल सकते हैं। बैलेंस में जाएं तो लो, मीडियम, हाई और अल्ट्रा, उसी तरीके से स्मूथ में भी लो, मीडियम, हाई और अल्ट्रा पे आप गेम को इजीली इसके अंदर खेल सकते हैं। तो आप ग्राफिक का पेज अब देख चुके हैं। तो अब बात करेंगे कि आपने इसको इंस्टॉल कैसे करना है। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको अपने फ़ोन के लिए फर्मवेयर चाहिए और इस रोम की जिप फाइल चाहिए, जो दोनों मैंने अपने फ़ोन के अंदर सेव कर रखी है। मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सी वो फाइलें हैं एक बार। तो ये देखिए, एक तो आपको चाहिए फर्मवेयर 9.9.3 जो कि अराउंड 69 MB का है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। साथ ही साथ चाहिए आपको एक्सटेंडेड UI की रोम की फाइल जो कि 1.41 GB के आसपास आती है। जी ऐप्स इसके अंदर इंक्लूडेड है, यानी गूगल ऐप्स को आपको अलग से इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं। उसके बाद सिंपली जो है आप अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करेंगे। फ़ोन का बैकअप ज़रूर ले लीजिए जब भी आपको चेंजेस करते हैं अपने फ़ोन के अंदर। कई बार आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है और आपका सारा डाटा डिलीट हो जाता है। पहले हम पावर ऑफ कर देते हैं। कस्टम रिकवरी आपके फ़ोन के अंदर होनी चाहिए, उसके लिए फ़ोन का बूट अनलॉक होना चाहिए। हम अपने फ़ोन के अंदर ऑरेंज फॉक्स की रिकवरी यूज़ कर रहे हैं, तो बूट करने के लिए वॉल्यूम अप और पावर के बटन को हम प्रेस करेंगे और कुछ ही देर में हमारा फ़ोन जो है कस्टम रिकवरी में बूट करेगा। आप कोई भी रिकवरी यूज़ कर सकते हैं, ऑरेंज फॉक्स, पिच ब्लैक या TWRP, बट मैं अपने फ़ोन के अंदर ऑरेंज फॉक्स की रिकवरी यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं उसके थ्रू आपको इसको इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। तो ये देखिए हमारा फ़ोन जो है रिकवरी मोड पे आ चुका है। वाइप पे जाइए, टारगेट, कैश, सिस्टम, डाटा, इन सबको आपने वाइप कर देना है। जैसे ही आपके सारे पार्टीशन आप वाइप हो जाते हैं, सबसे पहले जो आपको जो फर्मवेयर है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है उसको सिलेक्ट करना है 9.9.3 का और उसको फ्लैश कर लेना है। ये नियर अबाउट 20 to 30 सेकंड्स लेता है फ्लैश होने का। और जैसे ही फ्लैश हो जाता है उसके बाद सिंपली आपको एक्सटेंडेड UI की जो रोम फाइल है उसको आपने सिलेक्ट करके फ्लैश कर लेना है। ये नियर अबाउट 1 मिनट लेगी, तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। जी ऐप्स को आपको फ्लैश करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जी ऐप्स इस रोम के अंदर इंक्लूड है। थोड़ा सा हम इसको वेट कर लेते हैं ताकि कंप्लीटली इंस्टॉल हो पाए। तो ये देखिए फाइनली रोम जो है इंस्टॉल हो गया है। एक बार रिबूट सिस्टम पर टैप करेंगे और आपका फ़ोन जो है रीबूट होगा। फर्स्ट रिबूट जो है थोड़ा सा टाइम लेता है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपका फ़ोन जो है ज़रूर बूट होगा। तो ये देखिए गूगल की बूट स्क्रीन आ चुकी है, जो कि डार्क थीम के साथ आपको देखने को मिलती है। दैट मीन्स रोम सक्सेसफुली हमारा फ्लैश हो गया है। इसके बाद सेटअप पे जाएगा, आप सारी चीज़ों को सेटअप करेंगे और एक्सटेंडेड UI एंड्रॉइड 10 रोम को अपने Redmi Note 7 Pro के अंदर ईजिली यूज़ कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो और आज का ये रोम पसंद आया होगा। तो और ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक, कमेंट, शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।